रात के करीब 1 बज रहे थे। हाईवे 27, जिसे ट्रक ड्राइवर मौत का रास्ता कहते थे, वो पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, मानो जिंदा इंसानों को इस रास्ते पे आना मना हो। ट्रक ड्राइवर वीरेन कोयले की सप्लाई लेकर गांव से शहर जाना था। वो इस रास्ते पर कई बार आ चुका था, मगर आज हाईवे में कुछ बदल चुका था। हवा अजीब तरह से चल रही थी, एक बेचैनी जो दिल की धड़कनों को जोर से सुनने पर मजबूर कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस चैनल का नाम है डर की आवाज़। वीरेन ने अपना ट्रक शहर से शुरू किया। उसने साइन बोर्ड देखा, उसमें लिखा हुआ था शैतान घाटी 3 किलोमीटर। वो हमेशा इस रास्ते से दिन में गुजरता था, लेकिन रात को ये रास्ता उसके लिए पहली बार था। उसकी आंख एक जगह टिक गई। सड़क के सामने कोई खड़ा था। उसके बाल बारिश में भीगे हुए थे और आंख पूरी तरह से पीली थी। वीरेन ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक रुकते ही वो परछाई गायब हो गई। उसका कलेजा जोर से धड़कने लगा। शायद भ्रम होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन वो पीली आंखें उसके दिमाग में अभी भी चल रही थी। थोड़ा आगे जाकर उसे एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे का नाम था लास्ट स्टॉप ढाबा। पर अजीब बात यह थी कि ढाबे की लाइट्स तो जल रही थी, मगर अंदर कोई नज़र नहीं आ रहा था। वीरेन ने सोचा थोड़ा चाय पी लेते हैं। जैसे ही वो ढाबे के अंदर घुसा, घंटी खुद ब खुद बजने लगी। अंदर एक बूढ़ा मालिक चूल्हे पर कुछ बना रहा था। उसने बिना देखे कहा, आ गए तुम, बैठो, मैं चाय बना रहा हूँ। वीरेन हैरान हो गया, आपने मुझे देखा कैसे? मैं तो अभी आया हूँ। बूढ़ा धीरे से बोला, मैं ट्रक की आवाज़ पहचान लेता हूँ, लेकिन आज तो तुम अकेले नहीं आए। वीरेन घबरा गया। वीरेन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तो अकेला आया हूँ। बूढ़ा मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, जैसे उसकी आंख में पुतली ना हो। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे ट्रक के सीट पर कोई बैठा हुआ है, वो बारिश में भीगा हुआ है और उसे भूख भी लगी है। वीरेन का शरीर पसीने से भीग गया। वो झटके से बाहर भागा। ट्रक के केबिन में गहरा अंधेरा था। वीरेन कांपते हुए हाथों से खिड़की के पास गया। अंदर धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अंदर फुसफुसा रहा हो। फिर उसे अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी चलो। सीट पर बैठे किसी की परछाई हिल रही थी। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, शरीर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। वीरेन की पैरों की ताकत खत्म हो गई थी। वो ढाबे में वापस दौड़ा, लेकिन ढाबा गायब हो चुका था। जहाँ ढाबा था वहाँ सिर्फ टूटी फूटी ज़मीन और जली हुई मिट्टी थी, मानो कई साल पहले किसी ने इस इलाके को जला दिया हो। तभी पीछे से उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, भैया इधर कैसे रुक गए? एक स्थानीय बाइक सवार था। वीरेन ने कांपते हुए उसे सब बताया। उस आदमी का चेहरा उतर गया। उसने धीमे से कहा, भैया ये ढाबा तो 12 साल पहले ही जल गया था। उस रात एक ट्रक वाले ने गलती से ढाबे वाले के पूरे परिवार को कुचल दिया था। तभी से कहा जाता है कि ढाबे वाले बारिश की रात को ट्रक वालों को रोककर उनके ट्रक पर बैठ जाते हैं। वीरेन ने डरते हुए अपनी कैबिन की ओर देखा। खिड़की पर 2 पीले हाथ के निशान बने हुए थे। तभी अंदर से आवाज़ आती है, मैं अभी भी भूखा हूँ। वीरेन ने पीछे मुड़कर देखा। पीली आंखों वाला वो आदमी अब बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ था और शरीर पे काले निशान थे और उसके होंठ से खून निकल रहे थे। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उस रात हाईवे 27 पर सिर्फ वीरेन का ट्रक नहीं चल रहा था, कुछ और भी था जो उसके साथ साथ चल रहा था, कुछ जो अभी भी उसे ढूंढ रहा हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।